चलो बढ़िया था कल वाला। चलिए कल चैप्टर स्टार्ट किए थे क्या, पोलिनोमियल्स यानी बहुपद स्टार्ट हुआ था नहीं ना। तो बहुपद में चैप्टर क्या हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बहुपद चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 से रिलेटेड जो था हम लोग पढ़ लिए थे नहीं। यानी रैखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ये सारे चीज के हम लोग जान गए थे। और प्रश्नावली 2.1 जो है क्लियर करते कल के क्लास में ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे वाला, इससे आगे क्या, बहुपद में ही प्रश्नावली 2.1 के बाद 2. क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो उसमें क्या पढ़ना है, चलिए आज देखते हैं। तो उसमें पढ़ना है आज आपको बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा देखिए संबंध क्या होता है, संबंध मतलब रिलेशनशिप नहीं। तो जो गुणांक होता है, शून्य तो कल बता दिए थे कि शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकलता है ना। तो इस सारे चीज को शून्य के बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध। संबंध मतलब उसके बीच में क्या क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि यह शून्यक निकलता कैसा है, ठीक है ना। निकलता कैसा, शून्यक होता क्या है, ये चीज को जान लीजिए। बुक हम पढ़ा के बता दे रहे हैं, कल भी ऐसा बताते हैं, एग्जाम्पल भी कल बुक रीडिंग के बताए थे। तो जब भी आप लोग बनाएगा तो हम बाबा बोलते हैं और हर प्रत्येक क्लास के दिन बोलते हैं कि जब भी जो चैप्टर स्टार्ट हो उसको रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। देखिए रीडिंग मारने के बाद क्या होता है कि जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता है फिर हम आपको बताते हैं तो वो क्लियर हो जाता है नहीं। तो क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात होता है। और हम आपको बता देंगे बहुत सा उसमें जो ऐसा वर्ड होता है जो आपको क्या, आपको पढ़ने भी नहीं आता है। तो इसलिए हम रीडिंग बनाते हैं और आपको मतलब बुक रीडिंग करते हैं और में भी आपको समझाने का भी कोशिश करते हैं और समझ जाते भी है। तो कल का जो चैप्टर था बहुत इजी था, ग्राफ का था और ये बहुत आसान था। एक पूछता ही पूछता है, निश्चित है पूछता है। और पोलिनोमियल्स का याद रखिए बहुपद चैप्टर का 20 नंबर का पूछता है, एग्जाम में 20 नंबर का पूछता है, जो आपको यह बनाना बहुत जरूरी है। देखिए 20 नंबर इसका, 20 नंबर त्रिकोणमिति का पूछता है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 31 निकालिएगा, पेज नंबर 31, पेज नंबर क्या 31। अब देखिए यहाँ कहता है आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a होता है। अब हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध को अनुच्छेद करेंगे 2.1 में। कहता है कि यहाँ आप रैखिक बहुपद, आप एक चीज तो हमेशा याद रखिए, रैखिक बहुपद करेगा उसका शून्यक कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। द्विघात बोलेगा तो उसका शून्यक क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। त्रिघात बोलेगा तो उसका शून्य क्या लिखा है, 3। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, संबंध स्थापित में त्रिघात वाला कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। वो रियल केस में कभी उसको मन किया तो 5 में पूछ देता है, लेकिन त्रिघात वाला नहीं पूछता है। द्विघात तक पूछेगा, त्रिघात तक नहीं पूछता है। इसके लिए आप लेकिन पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जानना इम्पोर्टेंट, लेकिन उस तरह मेथड है सबको है जो आपको बताएंगे। कहता है उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए एक द्विघात बहुपद का मान px = 2x² - 8x + 6 लीजिए। और कक्षा 9 के आप सीख चुके हैं कि फिर मध्य पद और विभक्त करके कैसे किसी द्विघात बहुपद के किए गए इसके जहाँ मध्य बिंदु क्या -8x के 2 ऐसे पदों का योग के रूप में विभक्त करना जिसका गुणनफल कितना हो अतः। मतलब कहने मतलब है कि एक द्विघात बहुपद लिए जिसमें हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते थे। कैसे करते थे, जैसे हमें एग्जाम्पल में लिख के आपको समझाते हैं उसको शून्य कैसे निकालते थे, जिसमें 9th में आपने पढ़ा था और 10th में पढ़ना है। जैसे आप कैसे द्विघात बहुपद को है ना शून्य ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ सब px का मान दिया, यानी px बराबर दिया क्या कि 2x² - 8x + 6 दे दिया और बोला कि इसका शून्य निकालते क्या करते थे कि इसको और इसको आपस में गुना करते थे। क्या करते, 6 गुना कितना हुआ 12। 12 को ऐसा 2 फैक्टर तोड़ते थे, 2 नंबर तोड़ते थे कि आपस में गुना करने पर 12 और जोड़ने कराने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो हमने क्या किया था, 6 गुना के 12 एक तोड़ दिया, 4 तिहाई के 12 एक तोड़ दिया, 12 गुना 1 तोड़ दिया। और कोई फैक्टर टूटेगा इसका क्या, 2 को आपस में गुना करे 12 आ जाए, नहीं। अब देखिए इसको जोड़िए या घटाइए 8 नहीं आएगा, इसको जोड़िए घटाइए या 8 नहीं आएगा, लेकिन इसको जोड़ने पर तो 8 आ रहा है और घटाने पर 8 नहीं, लेकिन जोड़ने पर तो 8 है। इसका मतलब ये फैक्टर इसका होगा। अब यह लिखाता कैसे था, तो आप जान लीजिए कि इसको लिखने का तरीका इससे एवं जाता है।
तो सोचिए कि यहाँ माइनस है, इसका मतलब जोड़ने के बाद भी चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए नंबर। तो अगर हम यहाँ प्लस में अगर 6 जोड़ेंगे, 6 + 2 जोड़ेंगे तो 8 तो आएगा, तो क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, माइनस में आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि माइनस में आना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस में आने के लिए -6 - 2 को जोड़ेंगे तो बराबर कितना जाएगा, -8 आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर माइनस में लिखाएगा यहाँ, नहीं तो इस जब माइनस में लिखाएगा तो यहाँ क्या करते हैं, जिसको तोड़ते हैं उसको लिखते हैं, जिसको नहीं लिखते उसको छोड़ देते हैं। यानी 2x² - 6x माइनस क्या 2x + 6। अगर आप कहिएगा कि सर इधर भी 6 क्यों लिखे, इधर क्यों लिखे, तो आपकी इच्छा, आप इधर लिख सकते हैं, चाहे इधर, के बात बराबर है, क्योंकि हमको तो कॉमन निकालने से मतलब है। अब बताइए कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, ठीक है, उसको कॉमन। अब बोले कि जो कॉमन बच्चा है, जो तेज तरार बच्चा है, ग्रुप ए में जाएगा, नहीं बोल रहा है। स्कूल वाला में देखते हैं बाहर दिया था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, नहीं वन क्लास का ग्रुप ए, 1 क्लास का ग्रुप बी, 1 क्लास का ग्रुप सी। तो सी में कौन बैठता है, जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे कमजोर एक कैटेगरी बच्चा। जैसे मान लीजिए किसी को अगर जोर नहीं आ रहा है, तो सबको जोर नहीं आ रहा है, तो एक कैटेगरी बच्चा। जो थोड़ा सा तेज है तो सब तेज है, उसको सब समझ में आ रहा है, तो जो पूरा तेज है, जो एक दिन क्लास से पूरा हैंडल कर लेता है, उसको एक ग्रुप में रखा है। ग्रुप मतलब समझा है, मतलब उसी वजह कॉमन, एक जैसा बच्चा को इधर और एक जैसा बच्चा को उधर कर, मतलब कॉमन मतलब मिला जुला व्यक्ति। तो अब इसमें से कॉमन निकालते कैसे है, सीख लीजिए, छोटा से सीख लीजिए। अगर नहीं आपको आया होगा पीछे वाला क्लास में, नहीं पढ़े 9th वगैरह में, तो इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखिए 6 में कॉमन क्या है, तो हमको पता है कि 6 का फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो 3 दूना के 6 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 कॉमन निकल जाएगा। इसमें भी 2 का x है, x² का मतलब क्या होता है कि x गुना x हो जाएगा। तो इसमें भी 2 x है, तो एगो x इसमें से, एगो x इसमें से लेगा, निकलेगा ना बाहर, तो ये x हो गया। अब तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं ना है, तो जो कॉमन नहीं है, जो बचता है उसको तो लिखना पड़ता है। और लिखने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। अंदर क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर फिर से गुना करना पड़े तो नहीं आ जाएगा, नहीं। तो इसमें बच गया x माइनस इसमें बच गया 3। अगर इससे दुना गुना करेंगे इतना आ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में, उसके बाद वाले में हम डाल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस ले लेंगे 2 कॉमन, तो x जो ये बचेगा वही यहाँ बचेगा। कर 2 कॉमन ले लिए तो माइनस से माइनस का कितना प्लस होगा। देखिए यहाँ भी माइनस क्यों लिख दिए, अब देखिए यहाँ अगर माइनस कॉमन निकाल दिए, अगर माइनस से गुना करेंगे माइनस तब ना प्लस होगा। तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये दोनों फैक्टर निकालने में, कॉमन निकालने में ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो समझिए फैक्टर गलत हो रहा है। ये चेक करने का भी तरीका है, आप इसको मानते हैं। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन है, तो भाई कॉमन निकाल दीजिए x - 3 इंटू, ये दोनों को साथ में लिखना होता है ब्रैकेट में, तो 2x माइनस क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका फैक्टर हो गया। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि px जो बराबर होता है वह 0 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ ले सकते हैं x - 3 इंटू 2x - 2 बराबर 0। तो ये 2 इसका निकलेगा, एक निकलता है अल्फा, अल्फा ग्रीक शब्द से आया है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, पहले इसको देख लीजिए, बता देंगे। और एक क्या हो जाएगा x - 3 इंटू 2x - 2 बराबर 0। अब इसमें कर दो शून्य निकलता है, तो एक बार इसको ले आते हैं बराबर को स्क्वायर, एक बार इसको ले आते हैं बराबर को साइन। तो पहले हम इसको निकालेंगे, तो x - 3 बराबर 0 बटा 2x - 2 होता है। और इसको करेंगे तो इसको ले जाना है, तो 2x - 2 बराबर 0 बटा x - 3 होता है। समझिएगा बारिश से, 9 का है, 10 में पढ़ना है, फैक्टर होगा, लेकिन 9 से पढ़ना था। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग दे तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब 3 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 0 + 3। 0 में कोई भी संख्या जोड़ते तो कितना होता है, वही संख्या ना होता है। अब इसको भी करेंगे उसी तरह से, तब 2x - 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x बराबर 0 + 2
यानी x बराबर 0 में 2 लेंगे तो क्या होगा 2 बटा कितना जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया 1। अतः लिख सकते हैं, यहाँ से नहीं बुझा रहा होगा ना, अच्छा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं अतः, ये हो गया ना, अतः x बराबर 1 हो गया 3, 1 हो गया 1, यही जो 1 और 3 आया वही क्या कहलाता है, शून्य बराबर 3 और 1। अब जो ये शून्य कहलाया ना, अब इसी का नाम में अल्फा और बीटा और गामा, तिर्यक वाला में 3 गो और द्विघात वाला में 2 गो लिखते हैं। अब ये कहाँ से आता है आप देख सकते हैं, कहा गया है कि अल्फा और बीटा यूनानी भाषा के अक्षर से है। क्या है, यह यूनानी भाषा के अक्षर से अल्फा को लिया गया है, जो शून्य के लिए इंडिकेट किया जाता है। यहाँ देखिए कि जिन क्रमशः अल्फा बीटा द्वारा उचित किया जाता है, पद के हम एक और अक्षर यानी गामा का प्रयोग करेंगे, जिसको हम गामा के उचित नाम देते हैं। यानी ग्रीक शब्द से अल्फा बीटा और गामा लिया गया है। अल्फा बीटा गामा ये शून्य का सिंबल कर सकते हैं, यानी अल्फा बराबर आप 3 रख दीजिए, बीटा बराबर 1 लिख दीजिए। यही अल्फा बीटा का भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर आपको नोट करने की इच्छा है तो नोट कर सकते हैं, अल्फा मिटाएंगे, ठीक है, पुश कर देता हूँ। चलिए तो देखिए कि कोई बहुपद का गुणनखंड निकालना हम लोग सीख गए, ये पिछले का होता है। अब क्या सीखे, देखिए px जो होता है यानी बहुपद द्विघात होता है, उसका रूल होता है ना, एक जैसे हम लोग जानते हैं और नाम में पढ़े हैं कि px बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात होता है। अगर त्रिघात कहेगा तो ये px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है d, ये त्रिघात हो गया। अब द्विघात और त्रिघात आप जान गए, इससे शून्य निकालना हम सभी आदमी जानते हैं, पिछले पढ़ भी दिया और जस्ट अभी बता भी दिया शून्य निकालना। अब इसके बीच में शून्यकों का गुणनफल और योगफल कैसे ज्ञात करेंगे उसको आज सीखेंगे, है ना, क्या करेंगे उसको आज सीखेंगे। अब कैसे सीखेंगे, संबंध कैसे स्थापित होगा, क्या करना है, कैसे निकालेंगे, वो चीज अपने सीख लीजिए। इसमें क्या है, इसको भी नोट करना बहुत जरूरी है, इसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ देते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट संबंध क्या होता है, रंज कुछ नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करो। अब क्या करना है कि शून्यकों का क्या गुणांक और योगफल, योगफल और गुणांक, या शून्यकों के बीच संबंध लिख दीजिए डायरेक्ट, शून्यकों के, ठीक है ना, शून्यकों के बीच संबंध, ये डायरेक्ट लिखिए। अब संबंध क्या क्या होता है इसे जानिए। एक संबंध होता है या तो जोड़ना, एक संबंध होता है या तो गुणा करना। ये होता है योगफल निकालना, गुणनफल निकालना। उसका संबंध मतलब दोनों का भी जब हम लोग क्या करें, शून्य निकाले, अल्फा निकाले और बीटा निकाले, यानी x के जगह पर या तो 1 या तो 2 रखते हैं, तो px का जो मान होता है वह 0 के बराबर आना चाहिए। तो जो हम लोग x गुणांक और योगफल जो निकालेंगे उसके बीच में संबंध दोनों का 0 के बराबर आना चाहिए, जो मान रखेंगे वो दोनों बराबर आना चाहिए, उसी को हम लोग संबंध बोलते हैं। अब इसका संबंध शून्यकों का क्या होता है संबंध, ये जानिए। इसका 2 मेथड निकाला जाता है, एक इसका निकलता है शून्यकों का योगफल और एक निकलता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, वो होता है शून्यकों। तो इसमें क्या करेंगे, तो शून्यकों का द्विघात बहुपद में क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और गुणनफल, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो ये निकाला, ये तो संबंध हो गया, संबंध पढ़ रहे थे। अब बारी बारी से द्विघात का, त्रिघात का, रैखिक का तो सिर्फ एक ही निकलता है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैखिक का शून्य क्या निकलता है, एक को निकलता है, तो आप उसका कोई दिक्कत है, उसका शून्य निकाल सकते हैं, एक ही को तो निकलता ही है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे कि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यानी एक शून्य निकल गया इसका, तो रैखिक है, तो यही निकल जाएगा। निकालना हमको क्या पड़ता है, द्विघात का और त्रिघात का, उसके बीच में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शून्यकों का योगफल, किसका,
द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। तो पहला फर्स्ट नंबर में निकालेंगे द्विघात बहुपद का योगफल तथा गुणनफल, ठीक है ना। अब द्विघात का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए पहले फॉर्मूला समझिएगा। फॉर्मूला होता है आपको सीधा सीधा कि शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या हो गया? शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस बी बटा ए, इसको भी शॉर्ट में बी बटा ए लिखिए। तब बी बटा ए आया कहाँ से? सबसे पहला बात यह जो है बी बटा ए आया कहाँ से? तो हम जानते हैं कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है क्या? द्विघात बहुपद। यही होता है द्विघात बहुपद, हम लोग पढ़े 9th में। द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा? द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े थे। ये b क्या है? तो b जो है वह x का क्या है? x का गुणांक है। क्या है? गुणांक है ना। देखिए b क्या है? x में b से गुना किया गया है, इसका मतलब है कि x का गुणांक क्या हो गया? b। तो आप एक और फॉर्मूला शॉर्ट कट फॉर्मूला निकलता है कि शून्य का योग। तो शून्य का योग क्या को निकलता है? 2 निकलता है। एक निकलता है अल्फा, दूसरा निकलता है बीटा, जो ग्रीक भाषा से आया बताया जस्ट। तो इसमें क्या क्या किया? हिंदी याद नहीं करने के लिए और बार बार समझने के लिए क्या क्या? एक कर दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। तो माइनस तो फॉर्मूला वाला, बी क्या है? बी जो है एक्स का गुणांक है। तो क्या लिखेंगे बराबर में? क्या? एक्स का गुणांक। समझिएगा बात को, एक का गुणांक बटा ए। तो ए क्या है? ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। नहीं, एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया गया है? ए से ना। ए से क्या गया ना? तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए है। इसका मतलब है कि ए का जो गुणांक वो किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझिएगा, समझ आ रहा है? तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला हो गया आपको समझाने के लिए, ऐसा हम लिख दिए। आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद में, जब द्विघात बहुपद आपको कैसे चलिए फॉर्मूला कहाँ लगेगा? देखिए एक चीज और समझ लीजिए। आप कैसे मालूम चलेगा? अगर हमारे 2-3 को क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप कैसे मालूम चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए बटा माइनस बी बटा ए द्विघात बहुपद का बैठाना है? तो आपको चेक करना होगा। तो वहां बोलेगा शून्य दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, बोलेगा या शून्यकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात कीजिए, या बोलेगा दिए गए बहुपद का शून्यक और योगफल के बीच संबंध स्थापित करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप दिए गए बहुपद को ध्यान से देखना है। क्या देखना? सुनेगा कि दिए गए, जहाँ बोलेगा दिए गए बहुपद, तो जो बहुपद वहां देगा, जैसे ये बहुपद आपको वहां पे ऐसा करके देगा, तो आपको देखना है कि वहां पे कौन सा बहुपद है। रैखिक बहुपद तो नहीं है ना, द्विघाती बहुपद तो नहीं ना है, त्रिघाती बहुपद तो नहीं है ना, ये सब देख सकते हैं, ठीक है ना। या आप अगर 9th वाला बहुपद पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़े हो और भूल गए होंगे या याद नहीं होगा, तो मेरा YouTube चैनल पर जो है उसका डाला गया है 9th का बहुपद का पॉलिनोमियल्स का डाला गया वीडियो, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। उस पर भी आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगी यहाँ तब तो कोशिश है मेरा कि यहीं पर समझ में आ जाए। वीडियो देखने जो तो नहीं पड़ेगा, आप खाली देखिए, है ना, बढ़िया से देखिएगा तब समझ में इसमें आ जाएगा। क्या तो कहने मतलब है कि आपको सबसे पहले शून्य निकालने से पहले आपको क्या करना है कि बहुपद को चेक करना है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है, ठीक है ना। तो हम पहचाने का दावा करते हैं, जिसका सबसे पावर 1 हो रैखिक, जिसका 2 हो तो द्विघाती। कल बता देना, हम कल क्लास में हुआ था ना, तो कल क्लास में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हमारा ये होगा किसका? शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। किसमें? द्विघात बहुपद का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना या उससे संबंध। आप देखिए इसको बता दें, अब फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसका तो होगा योगफल, अब इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वह क्या बनेगा? गुणनफल। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का योगफल निकाल लिए,
अब गुणनफल कैसे निकालेंगे से देखेंगे। तो क्या होगा गुणनफल बना में कि सेकंड में कि शून्यकों का क्या लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, ये होता है C/A। क्या होता है C/A। तो C/A किसका, तो ये होता है दो को शून्य किसका होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा बराबर। अब देखिए शून्य C क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं कि px बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस क्या c। अब देखिए c क्या है यहाँ पे, तो c है किसका अचर पद। क्या होता है c लास्ट में अकेला है, इसको कोई चले ना, ये हो जाएगा अचर पद। तो इसको माना गया है अचर पद। और a क्या है, तो x² गुणांक है, तो x² का गुणांक। समझ रहे हैं बात को, है ना। ये क्या हो गया x² का गुणांक। अब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। क्लियर हो गया, हुआ ना। तो ये कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, है ना, बढ़िया से क्या कीजिए इसको उतार लीजिए। चलिए वीडियो थोड़ा पुश कर दो बोला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या द्विघात में हो गया, अब त्रिघात में देखना है। क्या देखना है, त्रिघात में। बस इसी की तरह ही होता है त्रिघात, थोड़ा सा चेंज होता है। एक फॉर्मूला इसमें जो है ना आगे की ओर बढ़ जाता है, मतलब आगे हो जाता है, ठीक है ना। इसमें पर द्विघात हो गया, अब इसको मिटा के लिख देते हैं त्रिघात। क्या हो जाएगा त्रिघात, ठीक है ना। अब त्रिघात बहुपद में इस तरह होता है, उसमें भी दो को निकलता है, एक एक्स्ट्रा निकलता है, दो का। तो पहला क्या हो जाएगा कि शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, इसमें भी वही होता है। क्या होता है, तो -B/A, -B/A। तो इसमें भी आपको इसलिए बोले हम कि याद कर लीजिए कि आपको द्विघात रहेगा त्रिघात, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें त्रिघात बोला, इसका मतलब है कि px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d बराबर क्या होता है 0। तो ये त्रिघात हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिघात है तो क्या को शून्य होगा, 3 गुना होगा। तो इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, देखो b कहाँ से आया भाई, तो b आया हमारा x² का गुणांक है। तो यहाँ आ जाएगा -x² का गुणांक। बात समझ आया है, x² का गुणांक, ठीक है ना। बटा है तो बेटा a क्या है, तो x³ का गुणांक है ना। ये हो जाएगा x² का गुणांक। बात समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A। यही फॉर्मूला हमको याद करना है। बस समझा। तो ये हो गया। अब त्रिघात का क्या होगा, दूसरा क्या होता है कि शून्यकों का गुणनफल। अब ये होगा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है D बटा C तो उसका दो का जोड़ा कर देता हूँ, तो C बटा क्या आ जाएगा A। अब ये C कहाँ से आया है, तो इसका भी जाएगा क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो C याद है क्या से x² का गुणांक। तो क्या आ जाएगा x का, सॉरी उसका नहीं ना है, x ना है, तो x का गुणांक। बात समझेगा। बटा a क्या है, तो x³ का गुणांक, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर C/A। यही फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए कि एक जिसका फॉर्मूला है वह मस्ट है, वह क्या है कि इससे बना है। क्या बना है, इससे बना, किससे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या D/A। ये कब बनता है कि दो का इससे बोलेगा कि आपको दो का जोड़ लेते हुए, है ना, त्रिघात बहुपद का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो का जोड़ लेते हुए
त्रिघात बहुपद का योगफल ज्ञात करें। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला इससे बना है, ठीक है ना। तो इसको आपस में गुना करना है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बटा ए। डी तो पता है कहाँ से आता है, तो डी होता है अचर पद, ए तो पता है क्या होता है, एक्स क्यू का गुना। बस ये हो गया आपका क्लियर। क्या हो गया, ये हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसका क्या, तो शुन्याकों के बीच संबंध यानी क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एग्जाम्पल बना के लेके आइएगा, एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या करना है, जरूर देखना है। कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन का पूरा क्लियर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आपको मात्र 2 क्वेश्चन दिया गया है ना। 2 क्वेश्चन दिया, 2 में एक में दिया गया, पहला में दिया गया 6 क्वेश्चन और दूसरा में दिया गया है 7 क्वेश्चन, नहीं 6 दोनों में, ठीक है ना। तो यह दोनों का कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है ना। ठीक है, इस पर नोट कर लीजिए। धन्यवाद।